जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है। मुझे जितनी जानकारी है मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कहीं आप दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। यदि कोई त्रुटि है तो हम उसे पूरी तरह कोशिश करेंगे कि उसे सुधारा जाए और सही पाठ करने का तरीका बताया जाए। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरी वीडियो को भी लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो अब हम बात करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती की। तो ये पुस्तक शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा माता का कि जिनके पास ये पुस्तक न हो। तो ऐसा कोई भक्त नहीं है कि जिनके पास माँ दुर्गा की ये सप्तशती पुस्तक न हो। इनफैक्ट बहुत जन के यहाँ देवी भागवत भी होगी, देवी भागवत का भी लोग पाठ करते हैं और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती जो है ये नवरात्र के 9 दिन तक इन्हीं का पाठ किया जाता है। इनके पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। हम बहुत विशेष तरीके से तो एकदम अच्छे से उनकी पूजा पाठ तो कोई नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा विशेष नियम के साथ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे विशेष नियम हैं जो मैंने भी अपने गुरुजी से पूछे थे, तो मुझे भी उन्होंने बताया, मुझे भी सही तरीका बताया कि पाठ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो जो जानकारी मुझे मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुई है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी और आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सही तरीका आपको मैं बता सकूं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि आज इनमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें छिद्र पाठ नहीं करना है, कैसे पाठ करें कि हमारा छिद्र पाठ ना हो, या हम 9 दिन में 13 अध्याय का पाठ पूरा कैसे करें। तो एक एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अब आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती क्या है, कैसे है, ये किस पुराण में से है। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी डीप जानकारी दूंगी। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी के द्वारा रचित महापुराण में व्यास जी के द्वारा जो महापुराण रचे गए हैं उसमें मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। आप सप्तशती अगर पढ़ते होंगे तो श्री दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण आता है, बार बार अगर पढ़ा गया है तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये व्यास जी द्वारा जो महापुराण रचा गया है उसमें मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 मंत्र या पद्यों का समावेश है। 700 मंत्र या 700 पद्यों का जो समावेश है, इसके कारण यह दुर्गा मतलब सप्तशती कहा गया है। सप्त मतलब 7 और मतलब सप्तशती 700 मंत्र है या 700 पद हैं, इस वजह से इसे सप्तशती कहा जाता है। और इनमें 360 शक्तियों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है और इसमें 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और इसे 3 भाग में बांटा गया है। दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है या 700 जो मंत्र हैं इसमें इसे 3 अध्याय में 3 पार्ट में रखा गया, 3 भाग में रखा गया है। पहला भाग जो होता है प्रथम चरित्र, दूसरे को हम कहते हैं मध्यम चरित्र और तीसरे को कहते हैं उत्तम चरित्र। तो ये 3 भाग हैं और इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों का वर्णन किया गया है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों का इसमें वर्णन है और 360 शक्तियों का भी वर्णन है। मैं ये दोनों आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो
माँ महालक्ष्मी, माँ काली, महासरस्वती, इनके ही शुरुआत यहीं से होती है। इसमें माता रानी के 108 नाम हैं, वो पढ़ा जाता है, और मंत्र बहुत सारे हैं, वो मैं भी आपको एक एक करके बताऊंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सप्तशती क्या है। ये मार्कंडेय पुराण में से व्यास जी के द्वारा जो रचित महापुराण है उसमें के मार्कंडेय पुराण से लिया गया। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के नाते इसे सप्तशती कहते हैं। और दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है, और इसमें 700 श्लोक हैं। पूरे सप्तशती में 700 श्लोक हैं, और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, या 3 भाग में इसे बांटा गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। और तीनों महादेवियों का इसमें सबसे ज़्यादा उन्हीं की व्याख्या की गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पाठ कैसे करना है, किस विधि से करना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस विधि से हमें पाठ करना है। सप्तशती पाठ करने के अलग अलग विधि हैं, कई ढंग से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि को हम वकार विधि कहते हैं। वकार विधि, वकार विधि आप कहेंगे कि ये क्या होता है। तो वकार विधि ये होती है कि अब मैं जैसे आपको बता दूं, पहले दिन जैसे हम सप्तशती बहुत जन हैं, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि बहुत जन हैं वो ब्राह्मण से पंडित आप बुला के पाठ करवा सकते हैं। अगर आपके घर में ब्राह्मण आके पाठ कर रहे हैं तो उन्हें सारे नियम पता होते हैं, तो वो उसी तरीके से वो पाठ करेंगे, क्योंकि उन्हें नियम पता होता है। अगर पाठ आप स्वयं कर रहे हैं तो आप सबसे पहले, बहुत जन हैं वो पहले दिन पहला अध्याय या 2 अध्याय मन किया 2 पढ़ लिया, 3 अध्याय मन किया 3 पढ़ लिया, या हर दिन एक एक अध्याय पढ़े, ऐसे करते हैं। सप्तशती ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती। सप्तशती पढ़ने के सबसे पहला नियम है, अगर पहले तो आप कोशिश करिए कि आप पर डे पूरा अध्याय पढ़ें। प्रथम अध्याय से लेके 13वां अध्याय जो है वो पूरा पढ़ें। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको समय नहीं मिल पा रहा, तो पहले दिन आप प्रथम अध्याय का पाठ करें, प्रथम चरित्र का। दूसरे दिन आप 2, 3, 4, अगर आपने दूसरा पाठ शुरू किया है तो आपको 2, 3, 4 पाठ करना पड़ेगा। और फिर तीसरे दिन आप 5वें पाठ से लेके 13वें पाठ तक पाठ करिए। फिर आप चौथे दिन पहला पाठ कर लीजिए। फिर 5वें दिन आप दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ करिए। फिर उसके बाद आप 6ठे या 7वें दिन आप 5वें पाठ से लेके 13वें पाठ तक करिए। सप्तशती का पाठ ऐसे कर सकते हैं। अगर आप पर डे पूरा पाठ नहीं कर सकते तो अध्याय की बात हुई। अध्याय बोलने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट इसलिए हो रही है कि सप्तशती के पाठ में वध, अध्याय, इत्यादि, इति ऐसे शब्द उसमें लिखे बेशक हैं, उसका निषेध है। पाठ करते समय अध्याय, इति, इत्यादि या वध, इन सब शब्दों को बोलना वर्जित किया गया है। अब जैसे आप अगर पाठ ऐसे नहीं करते, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पहला पढ़े तो पहला पढ़ के उठ सकते, लेकिन दूसरा शुरू किया तो फिर 4 तक क्यों पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दूसरा अध्याय शुरू कर दिए तो उस दूसरा अध्याय को पूर्ण चौथे ही अध्याय तक जाकर होगा। और अगर 5वां शुरू किए तो 5वां पाठ आप जब शुरू कर चुके तो आपको 13वें पाठ तक जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो वो छिद्र पाठ हो जाता है, और छिद्र पाठ करने का कोई भी आपको फल नहीं मिलने वाला। छिद्र पाठ करने वाला व्यक्ति वो बेशक बोल दे कि वो पर डे पढ़ रहा है, हर नवरात्रि में पढ़ता है या पूरे साल पढ़ रहा है, तो छिद्र पाठ का कोई महत्व नहीं है। छिद्र पाठ आप ऐसे खाली समय बैठे हैं तो आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो बेशक पढ़ लीजिए, बाकी नवरात्र में ऐसे छिद्र पाठ नहीं किए जाते। मैंने आपको जैसे बताया, आप अगर पहला अध्याय पढ़ रहे हैं तो आप पहला अध्याय ही पढ़िए। अगर आपने दूसरा पाठ शुरू कर दिया है तो दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़िए। और 5वां पाठ आपने शुरू किया तो आपको 13 तक पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया। अगर
जो नहीं कर सकते, नहीं इतना टाइम बैठ सकते, वो एक एक पाठ अपनी एक शांति के लिए, एक माता के समक्ष उतनी देर बैठने के लिए आप एक एक पाठ ऐसे कर सकते हैं। परंतु जो देवी के साधक हैं, देवी के उपासक हैं, वो छिद्र पाठ बिल्कुल न करें, वो सप्तशती ऐसे बिल्कुल भी न पढ़ें। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पाठ वैसे ही करना है। आप प्रथम चरित्र पढ़ लीजिए। अब प्रथम चरित्र जो होता है, पहले अध्याय को ही प्रथम चरित्र कहा जाता है। जो मैंने आपको 3 चरित्र बताए कि 3 चरित्र में बांटा गया है। अब बता देती हूँ क्यों ऐसे गलत है। अब मैं ये आपको बता देती हूँ। जो प्रथम पाठ है उसे हम प्रथम चरित्र बोलते हैं। जो दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है या पाठ है, उसे हम मध्यम चरित्र बोलते हैं। और 5वें पाठ से लेकर 13वें पाठ तक को हम उत्तम चरित्र बोलते हैं। अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 3 चरित्र में बांटा गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो ये है। तो आप पहले अगर प्रथम चरित्र पढ़ रहे हैं तो प्रथम पढ़ लीजिए, फिर मध्यम पढ़ रहे हैं तो मध्यम 2, 3, 4, और उत्तम चरित्र में 5 से लेकर 13 तक। क्षमा याचना आपको ज़रूर पढ़नी है। उसमें माता के 32 नाम हैं, आपको वो भी पढ़ना है। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, पुस्तक में ही बता देती हूँ। ये माता रानी के आप जब शुरू करेंगे, पुस्तक खोलेंगे, तो इसमें श्री दुर्गा अष्टोशत नाम स्रोत है। देखिए, पहला ही माता रानी के 108 नाम, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद ये भी पढ़ा जाता है, ये वाला आप पढ़ेंगे। और इसमें आपको देखिए, इसमें जब बीच में दिया हुआ है कि घट स्थापना, जैसे आप पढ़ रहे हैं मास, इसमें पूछ रहे हैं अमुक मास है, जो भी मास चल रहा है, जैसे चैत्र नवरात्र का मास है तो आप वो बोलेंगे। पक्ष कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। और अमुक तिथो, जो भी तिथि है, जैसे कि मान लीजिए कि नवरात्र शनिवार से है तो उस दिन प्रथम तिथि है, द्वितीय तिथि है, जो भी तिथि रहे आप वो बोल सकते हैं। जिस दिन पाठ जो भी कर रहे हैं, 9 दिन में आप जैसे कर रहे हो, दिन बता दीजिए, नक्षत्र बता दीजिए, स्थिति बता दीजिए। आप अपने गृह का नाम ले लीजिए, आप कहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, अपने परिवार का नाम ले लीजिए, अपने बच्चों का नाम ले लीजिए, पत्नी का नाम ले लीजिए। या औरत कर रही हैं या कोई भी महिला कर रही है तो वो अपना नाम ले सकते हैं, अपने बच्चों का नाम ले सकती हैं। सबसे पहले आपको अपना हाथ धोकर और स्वच्छ करके 3 बार आचमन करने के बाद तो शुरू करना है आपको पाठ, और अपने आप को पवित्र भी करना है 3 बार। उसके बाद आप ये सब पढ़ने के बाद इसमें एक ये दिया हुआ है, शापो विमुक्ता। ये जो है, जहाँ भी विनियोग लिखा रहे तो आपको आचमन करना, विनियोग पर आपको आचमन ज़रूर करनी है। वो हर पाठ में भी जहाँ दिया होगा वो भी आपको करना है। और उसके बाद आपको ये पढ़ना है, ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद। ये कहते हैं, इतना इसकी डिटेल में जानकारी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ कहते हैं सप्तशती पढ़ने से पहले कहते हैं श्रापित हैं, इसे श्राप विमुक्ता करके ही पाठ किया जाता है। तो ये पाठ का पहला नियम है ये। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इसमें कवच, फिर उसके बाद किलक अर्गला के बाद आप पढ़ेंगे रात्रि सूक्त है, आप वो पढ़ लीजिए। रात्रि सूक्त के बाद आप पढ़ेंगे, इसमें देखिए नवार्ण विधि भी दिया हुआ है, हृदयान्यास भी दिया हुआ है, करन्यास भी दिया है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ध्यानम पढ़ना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद तब आप ये देखिए
जो मैंने आपको बताया ये सब आप पढ़ेंगे। और इसमें देखिए आप हिंदी के साथ दिया होता है ये किस उंगली पर रख कर कौन सा मंत्र बोलना है, और दिया हुआ है हर मंत्र के साथ शिखा छूनी है या आपको हृदय पे हाथ रखना, ये सब बताया हुआ है इसमें। तो आप ऐसे करके करन्यास करेंगे और फिर हृदयान्यास होता है। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद आप आ जाएंगे पहले अध्याय पर। पहला पाठ यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें दिया हुआ है, अगर आप कभी इसमें इतिवध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, सब सटीक लिखा हुआ है। जहाँ पे पाठ पहला शुरू होगा उससे जस्ट आप इधर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या कह सकते हैं, ओम तत्सत समाप्त की जगह आप बोल सकते हैं ओम तत्सत। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ अध्याय कहाँ है, अध्याय फिर कहेंगे पाठ। जैसे यहाँ ये पाठ पूर्ण हो रहा है तो हम इति नहीं बोलेंगे। श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणिक मामयंतर, ठीक है। अब ये महिषासुर वधो नाम द्वितीय अध्याय, ये सब बोलना ही नहीं है। तो हम यहाँ सर्वाण के मामयंतर मनवंतरे ओम तत्सत आपको ये बोलना है, ठीक है। आपको ओम तत्सत, अगर आप इतना नहीं बोलना चाहते तो आप सीधे श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे ओम तत्सत, बस आप इतना बोल दीजिएगा। और ये जो नियम थोड़े बहुत मुझे पता थे वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको फिर जहाँ पर 13 पाठ पूरे हो जाएंगे फिर ये उपसंहार, विनियोग, करन्यास, वही सब जैसे आपने शुरू किया था आप वो फिर पढ़ेंगे। ध्यानम वगैरह, ध्यानम पढ़ेंगे, फिर करन्यास, हृदयान्यास करने के बाद आप इसमें पढ़ेंगे माता रानी के लिए 32 नाम है, आप बोलेंगे, ये देखिए। और हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं पढ़ सकते, बट जितना जानकारी है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। और इसमें एक दिया हुआ है, रुकिए मैं देख रही हूँ, मुझे ये तो हमें पर डे करना चाहिए। हाँ मिल गया, देवी सूक्तम अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, तो ये ज़रूर पाठ में करना है। ये तो वैसे भी हमें पर डे करना चाहिए। या देवी, इसमें सब दिया हुआ है ना, या देवी सर्वभूतेषु ऐसे करके, तो ये पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हमें माता रानी के, हाँ आप जब पाठ करना शुरू करें तो अपने सामने एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जरूर आपको जलाना है और एक लोटे में जल लेके बैठना है चम्मच आचमन के साथ, क्योंकि जैसे जैसे आप पाठ पूरा करेंगे ओम तत्सत, विनियोग भी पढ़ते समय जब विनियोग आप पढ़ेंगे तो जल लेके आप ज़रूर डालेंगे पृथ्वी पर, या एक आप दोना ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए। तो ऐसे करते हुए आपको पाठ करना है, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्षमा याचना ज़रूर करनी है माता रानी की। क्षमा याचना इसमें दिया हुआ है, आप क्षमा याचना पढ़ेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। और क्षमा याचना का ये अर्थ होता है कि माता रानी जो भूल चूक हमसे हुई हो, जो पाठ करने में त्रुटि हुई हो, उसे क्षमा करें। और वो माँ है, अपने बच्चों की सब गलतियों को क्षमा कर दें। वो तो सिर्फ भाव देखती हैं कि हमारे बच्चे का भाव क्या है। तो ये मेरे पास कुछ जानकारी थी माता रानी श्री दुर्गा सप्तशती की, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।